जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि भगवान के सामने कभी कभी हमारे आंसू क्यों निकल जाते हैं। दोस्तों ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है जब हम भगवान के सामने रोने लग जाते हैं। दोस्तों इसी प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। पूजा का मतलब खुद को मन को भगवान से जोड़ने से है, अर्थात खुद को भगवान को समर्पित कर देने ही असली साधना है। अब हम भगवान को फूल प्रसाद तो अर्पित कर ही रहे हैं, ऊपर से सोच कुछ और रहे होते हैं, तो इसमें हमारा ध्यान भगवान में कहाँ है। दोस्तों आजकल लोग अंधविश्वास से भरे वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन जो बातें आप में बुद्धि और ज्ञान का संचार करती हैं वो नहीं देखते। जो बातें आपको भीतरी रूप से बदलने वाली हैं वे नहीं दिखते। लोग फालतू के वीडियो डालकर उसमें अश्लील फोटोज डालकर व्यूज़ और पैसे कमा रहे हैं और साथ में भगवान की फोटोज भी लगा देते हैं। अगर आप उनके फालतू ज्ञान वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको बढ़ावा भी नहीं मिलेगा और उन पापी लोगों को जवाब मिलेगा कि आप कृष्ण के नाम पर हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। और श्री कृष्ण के नाम पर लोग उनको सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए सही ज्ञान को पहचानो, अंधविश्वास में मत पड़ो। सही चीज़ों को बढ़ावा देना ही आपका धर्म है। हम इतनी मेहनत से श्री कृष्ण और आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियो डालते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी अश्लील फोटो डालकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण की गीता ज्ञान की बातें घर घर पहुंचानी है, न कि अश्लील फोटो लोगों को दिखानी है। दोस्तों अगर आपको भरोसा ना हो तो आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं और कहीं पर भी देख सकते हैं। हमने कभी भी ऐसी कोई भी फोटो या अश्लील फोटो नहीं डाली और ना ही लोगों को भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ भी गलत बात बताई है। लेकिन जब हमारा वीडियो को लोग कम देखते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है, लेकिन फिर भी हम सच्चाई के रास्ते से नहीं भटक सकते और हमें सच्चाई पर ही चलना है। भले ही हमारे वीडियो लोग कम देखें, पर हम लोगों को गलत चीज़ नहीं दिखाएंगे और गीता और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ भी नहीं बताएंगे। दोस्तों अगर हम गलत ज्ञान लोगों को देंगे तो इससे ना तो हमारा भला होगा और ना ही लोगों का, तो इससे हमें ही पाप लगेगा। जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों का जीवन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और उनकी बातों से बदलना चाहिए। हमें गीता को घर घर पहुंचाना है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप सब लोग हमारे साथ हो और आप लोग भी हमारी इस यात्रा में हमारा सहयोग करें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों जानते हैं भगवान के सामने रोने से क्या होता है। कहते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ सुख के साथ साथ संपत्ति का भी वास होता है। श्री हरि के बिना माता लक्ष्मी अधूरी हैं, तो माता लक्ष्मी के बिना विष्णु भगवान। भक्त इनसे अपने दाम्पत्य जीवन के सुख में होने की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ था जब श्री हरि को माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ भ्रमण पर चलने की अनुमति मांगी। कई बार बोलने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ तो चल सकती हैं, किंतु उन्हें एक शर्त का पालन करना होगा। श्री हरि ने कहा धरती पर कोई भी स्थिति हो, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना होगा। श्री हरि के कहने पर देवी लक्ष्मी उनकी बात मान जाती हैं और उनके साथ चल देती हैं। दोस्तों कथा के अनुसार जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रहे थे तो माता लक्ष्मी की नज़र उत्तर दिशा की ओर चली गई।
जहाँ इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक ना पाई और सामने दिख रहे बगीचे में चली गईं। बगीचे में जाकर उन्होंने उस बाग में एक फूल तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास आईं। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता को उनकी शर्तें याद आ गईं, जिस पर भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा था कि बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु को छूना अपराध होता है। तब देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगी। किंतु श्री हरि ने कहा, इस गलती की माफी उस बगीचे के माली ही दे सकता है, जिसके लिए उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना पड़ेगा। भगवान के कहे अनुसार देवी लक्ष्मी गरीब औरत का रूप धारण कर माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कभी खेत में काम नहीं करवाया, कभी बगीचे में तो कभी घर में। एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, तो वह रोने लगा तथा माँ लक्ष्मी से अपनी अज्ञानता के लिए माफी मांगी। जिस पर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी वह नियति थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने परिवार का सदस्य समझा, उसके लिए वह उसे सुख और समृद्धि का वरदान देती हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्य को जीवन को कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अनंत ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गई। दोस्तों, एक बार एक संत थे, उनके पास एक शिष्य था। शिष्य हमेशा ये सोचता रहता कि भगवान को खुश करने के लिए क्या किया जाए। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे दिल में रहते हैं, तुम्हें बस उन्हें महसूस करना है। शिष्य ने कहा, फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं उन्हें कैसे महसूस करूं? संत ने कहा, जब भी तुम दुखी हो, निराश हो या किसी समस्या में फंस जाओ तो भगवान को याद करो। जब तुम सुखी हो तो भी भगवान को याद करो, उन्हें कभी नहीं भूलना। शिष्य ने संत की बातों को ध्यान से सुना। उसने संत की सलाह का पालन किया। जब भी उसे कोई समस्या होती, वह भगवान को याद करता और जब वह ज़्यादा परेशान होता तो भगवान के सामने उसे रोना भी आ जाता। धीरे धीरे उसे लगा कि भगवान उसके साथ हैं। उसकी समस्याएं कम होने लगी और वह मानसिक रूप से मजबूत होता गया। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। भगवान को ढूंढने के लिए हमें मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे दिल में रहते हैं। दुख में हो या सुख में भगवान को याद करें। जब भी हम दुखी होते हैं तो हमें भगवान को याद करना चाहिए, वे हमारी मदद करेंगे। आंसू भी भगवान तक पहुंचते हैं। हमारे आंसू हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भगवान हमारी भावनाओं को समझते हैं। जब शुद्ध मन से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनका स्वरूप आपकी बंद आंखों के सामने आ जाता है, तो उनके अद्भुत स्वरूपों को देखकर भाव विभल हो जाना आंखों से आंसू आने का एक कारण हो जाता है। दूसरा, अगर आप खुद का भगवान से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, किसी भी परेशानी में अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि जब आप परेशानी में हो तब रोकर चिल्लाने लगते हैं। इस बात को ऐसे समझिए जैसे बच्चे को चोट लगती है तो वह तुरंत उतनी तेज नहीं रोता जितना माँ की गोद में आने के बाद रोने लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट आए जिसके समाधान के रास्ते आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, आपको ऐसा लगने लगता है कि किसी भी तरह इस कष्ट से मुक्ति मिले, तो आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप संकट काल में भगवान को अपना साथी मानते हैं और आपका यह भाव देखकर भगवान भी आपकी मदद करते हैं। पूजा अर्चना के समय अश्रु निकलने के कई और भी कारण हैं, जिनमें से एक ऐसा भी है
जिसे समझने के लिए आपको मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा। दरअसल किसी भी मंदिर का जब निर्माण किया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्य मूर्ति यानी कि जिस भगवान का वह मंदिर होता है उनकी स्थापना उस मंदिर परिसर की भूमि के बीचों बीच की जाती है। हालांकि वह बात अलग है कि बाद में उस परिसर के विस्तृत होने के बाद वह पहले ही की तरह नहीं रहता, लेकिन आम धारणा यही है कि मंदिर परिसर के बीचों बीच मुख्य मूर्ति की स्थापना की जाए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी भूमि के टुकड़े के मध्य भाग से ऊर्जा का संचय होता है। जब मंत्रों द्वारा रोजाना पाठ पूजा होता है तो मूर्तियों में काफी मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। इसलिए जब कोई मंदिर जाता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी बाहर आने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा के बाहर आने का एक तरीका रोना भी होता है। इसलिए संपूर्ण ऊर्जा से भरी मूर्ति के सामने या फिर मंदिर परिसर में जब आप बैठते हैं तो भावनात्मक रूप से भगवान के साथ आपका लगाव बढ़ जाता है और आप अपने दुख प्रकट करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा सिर्फ मंदिरों में या भगवान की मूर्ति के सामने नहीं बल्कि किसी सिद्ध पुरुष के सामने जाने पर भी होता है। हालांकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति की स्थापना की जाती है तो वह आपके कष्टों को सुनकर भगवान का हृदय भी द्रवित हो उठता है। भक्तों की करुण पुकार सुनकर वैसे भी भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, तो भगवान के सामने रोने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान के सामने रोने से अपनापन महसूस होता है, भगवान के प्रति हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है और भगवान के प्रति हमारी भक्ति जागृत होती है। और वे कहते हैं ना कि इंसान अपनों को ही अपनी दुख भरी परेशानियां सुना सकता है। साथ ही हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत होती है तो हमें भगवान से ही कहना चाहिए, और जब हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है तो दोस्तों आपकी परेशानी ज़रूर दूर होगी। अगर इस प्रकार का व्यवहार आप भगवान के प्रति रखते हैं और आप अपनी परेशानियां किसी से मत कहना, बस भगवान से कहना, आपकी सारी परेशानियां दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जो भी मुसीबत है आप भगवान से कह देना। भगवान संकट हरण है, वह आपके सारे संकट दूर कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप प्रतिदिन नई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।